जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि पता है आपको कि अभी इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है जो कि इतिहास से संबंधित है और अंत में जाकर के आपका परीक्षण होता है कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाया। तो रोज़ निरंतर इसी प्रकार चलता है, 20-20 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन चलता है इस पे और जाकर के अंत में आपका परीक्षण होता है। तो चलिए इसी क्रम को हम जारी रखते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। आज फिर वही क्रम रहेगा, हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर अंत में आपका मूल्यांकन होगा कि आपने कितने क्वेश्चन को किया है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ता हूँ। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। आंसर है द वर्ल्ड, प्रोथोवोसा, इंडिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। क्योंकि आपको पता है कि मेगास्थनीज किसके लेखक है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। तो स्वाभाविक सा बात है कि जब मेगास्थनीज ने अपना ग्रंथ लिखा है और मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है तो वो इंडिका नामक पुस्तक से पता लगेगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब दूसरा है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है। ऑप्शन है मेगास्थनीज, विशाखादत्त, तारानाथ या फिर कौटिल्य। इनमें से किसकी इंडिका नामक पुस्तक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। प्रश्न यह है कि साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी। बौधायन ने की थी, चाणक्य ने की थी, उपगुप्त ने की थी या फिर शूद्रक ने। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त। कौन है जिन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंबिसार का, चंद्रगुप्त द्वितीय का या फिर अशोक का। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। निम्न किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है। कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर वर्धन। क्या होगा आंसर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। सातवें नंबर क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। नंद वंश है, गुप्त वंश है, मौर्य वंश है या फिर पल्लव वंश है। सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। आठवें नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है,
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? सिनेंडर को, संघमित्र को, प्रवर्तक को, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी नंद वंश और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर नंद वंश है, आप नंद वंश कर लेना। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्पष्ट किया, जॉन मार्शल ने स्पष्ट किया, या फिर जॉन एफ फ्लिट ने इसे स्पष्ट किया है? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने इसे स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसक ने पढ़ा है, जेम्स विलियम्स ने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? नीचे कुछ धर्मों के नाम है, 4 धर्म दे रखे हैं, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। ये 4 धर्म है। अब आपको यह बताना है कि इन 4 धर्मों में से जो अशोक ने धर्म अपनाया था, किस धर्म को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो अशोक ने इन धर्मों में से एक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है। ये 4 नाम आपके समक्ष है। इन चारों में से जो अभिलेखों में प्रायः जिस नाम का उल्लेख मिलता था अशोक का, वो क्या मिलता था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रियदर्शी। अधिकतर जो अशोक के अभिलेख है उनमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से माना गया है। तो प्रियदर्शी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। ऑप्शन है उत्खनन, चट्टान आलेख, स्तंभ आलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चट्टान आलेख। 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु और बिंदुसार। ये 4 नाम आपके समक्ष है, आपके सामने है। इन 4 नाम में से कोई एक नाम ऐसा है जो कि मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। बस आपको चूज करना है कि कौन सा नाम मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु इस शासन से संबंधित नहीं है, मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल, बिंदुसार, कुणाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? अशोक का उत्तराधिकारी कौन है ये बताना है आपको। तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। सी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था शालिशुक, संपदीय या संप्रति, बृहद्रथ और कुणाल। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था, यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन है आपके सामने हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और बिंदुसार। तो आपको इन चारों में से ये चूज करके बताना है कि प्रसिद्ध जो सांची का स्तंभ है किसके समय में बना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ये सभी के सभी अशोक के समय में बना था। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों अगला और अंतिम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप ये बताइए कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से अपने कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? आंसर है गंगा और गंडक, गंगा और सोन, सोन और पुनपुन, सोन और गंडक। ये 4 ऑप्शंस है, 4 नदियां हैं। अब आपको यह बताना है कि पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा और सोन नदी के नदियों पर ये जो संगम है वहाँ पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। एक चीज़ और, पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है? तो यदि कोई पूछ ले पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम, तो वर्तमान में नाम है पटना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पटना। और एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि पटना जो है किसकी राजधानी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। तो ये जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। अब आपको यह बताना है कि आपने इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया। तथा साथियों आप अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, यहीं पर वीडियो का समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।